Assalamu alaikum dear students. Continuing the series of online lectures. In the previous lecture we have a little bit discussed about the unit. What we have told about unit, simply a standard. स्टैंडर्ड हमने बोला था कौन सा स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, ठीक, किस लिए? फॉर मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज हमने बोलना है कि इसके टाइप्स क्या है, ठीक, जो हमारा यूनिट है इसके टाइप्स क्या है। एक है नॉन स्टैंडर्ड, दूसरा है स्टैंडर्ड। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड में क्या है? बेसिकली यूनिट में हम करते क्या है, हम इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम। ठीक, अब इसके टाइप्स हैं, मैंने पहले बोला नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या हो गया? एज द नेम सजेस्ट्स, मीन्स दिस सिस्टम इज नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ठीक, इट हैज गॉट सम प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? बेसिकली जो मेथड्स यूज किए जाते हैं इसमें नॉन स्टैंडर्ड में, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट में, वो पुराने हैं। अर्ली मैन वाज यूजिंग देम लाइक फुट, जो लेंथ मेजर की जाती थी वो पाउंड से की जाती थी, ठीक, या हैंड स्पैन, हमारे हाथ से। बहुत सारे जो ओल्ड मेथड्स हैं मेजरमेंट के लिए वो नॉन स्टैंडर्ड कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जो मेजरिंग ऑफ द थिंग्स इन नॉन स्टैंडर्ड यूनिट है वो पुराना है। तो इससे क्या हो गया? इससे हमारे जो मेजरिंग सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम? सपोज इफ आई वाज इन इंडिया, मैं इंडिया में हूं, तो क्या होगा? आई वाज यूजिंग फुट एज टू मेजर द लेंथ, ठीक। If I am in America, I was using a hand span, ठीक। इस चीज को दूर करने के लिए, यानी कि जो हमें मुश्किलात आ जाते थे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को मेजर करने के लिए, इस चीज को दूर करने के लिए हमारे सिस्टम में दूसरा यूनिट इंट्रोड्यूस किया गया। इसको बताया गया स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? नेम सजेस्ट कर रहा, मीन्स the principle, the base of this unit is based on what? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम्स है, किसके लिए? मेजरमेंट है, उस पे बेस कर रहा है। लाइक वी हैव गॉट द मास के लिए है हमारा केजी, वी हैव गॉट द टाइम, हमारा है सेकंड, वी हैव गॉट द लेंथ, वी हैव फॉर दिस वी हैव द मीटर। यानी कि जो हमारा यूनिट है उसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। किसमें? दो कैटेगरीज में। पहला कौन सा कैटेगरी है? नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि जिसमें जो टेक्निक अर्ली मैन यूज करता था वही टेक्निक नॉन स्टैंडर्ड सिस्टम में आता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब विच इज बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने बोली उन्हीं पे इनकी बेस है स्टैंडर्ड यूनिट्स की। अब जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है इसको मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए। सिस्टम्स, ठीक। पहला था MKS, CGS, FPS, ठीक। ये जो दो है, ये वाला, फिर है SI जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये दो जो है ये टेक्निक नॉन स्टैंडर्ड में आ जाते हैं। FPS जो है, FPS अब रिजेक्ट हो गया है, ये आ जाता है मेरे नॉन स्टैंडर्ड में। ये सिस्टम्स है क्या? बेसिकली दीज सिस्टम्स आर यूज्ड टू सिंपली मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स दिए गए हैं। जैसे कि FPS, F के बदले आ जाएगा फुट, P के बदले आ जाएगा पाउंड,
और एस के बदले आ जाएगा सेकंड। दिस इज योर एफपीएस सिस्टम। क्या? एफ के मतलब है फुट, पी के मतलब है पाउंड, एस के मतलब है सेकंड। सीजीएस में सी के बदले है सेंटीमीटर, जी के बदले है सी इज इक्वल टू सेंटीमीटर, जी इज इक्वल टू ग्राम एंड एस इज इक्वल टू टाइम फॉर सेकंड। एंड लास्ट वन इज एम फॉर मास इज केजी, ठीक, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, ठीक। यानी कि अगर मेरे पास कोई सिस्टम है with the help of observations, I am going to identify it, which unit I am going to specify for a particular physical quantity. Here I have taken the FPS example. FPS, F means foot, for length, P means pound, for mass, S means second, for time. Here CGS, C means centimeter, for length, G means gram, for mass, S means second, for time. Here MKS, S time, second, K length, gram, M mass, ठीक। यानी कि जो मेरी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी ऑन द बेसिस अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस आई एम गोइंग टू यूज which abbreviation will specify for a particular physical quantity. Thank you.